एकीकृत बाल विकास योजना। भारत सरकार द्वारा कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर के स्तर में कमी लाने, बच्चों में मानसिक तथा बौद्धिक विकास की नींव डालने एवं उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल में माताओं की क्षमता निर्माण के उद्देश्यों के साथ 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास योजना अर्थात इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम प्रारंभ की गई थी। एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य बच्चों के उचित मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना, बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना, उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना आदि है। एकीकृत बाल विकास योजना दुनिया की सबसे बड़ी महिला तथा बाल विकास से जुड़ी योजना है। पोषण अभियान। भारत सरकार के द्वारा कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए पोषण अभियान का शुभारंभ किया गया है। पोषण अभियान का शुभारंभ 8 मार्च 2018 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के झुंझुनू में किया गया था। पोषण अभियान देश के सभी राज्यों में लागू किया गया है। पोषण अभियान का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार जन्म से 6 वर्ष तक की आयु समूह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं अर्थात स्तनपान कराने वाली महिलाओं में विद्यमान कुपोषण स्तर में चरणबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष 2% की कमी लाना है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम। 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ हुई एकीकृत बाल विकास योजना के तहत देश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा पूरक पोषण आहार कार्यक्रम में 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक की आयु समूह के बच्चों तथा गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण से संबंधित सबला योजना के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को भी इस योजना के तहत पूरक पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को गर्म पके हुए भोजन के साथ नाश्ता भी दिया जाता है। नाश्ते में रेडी टू ईट फूड, उबला भीगा चना, देसी गुड़, भुना मूंगफली दाना, गुड़ प्रतिदिन अलग अलग नाश्ता चक्रानुक्रम में प्रदाय किया जाता है। 3 से 6 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को उपरोक्तानुसार नाश्ता एवं गर्म पके हुए भोजन के साथ अतिरिक्त रूप से रेडी टू ईट फूड भी प्रदान किया जाता है। गर्म पके हुए भोजन का प्रदाय महिला स्व सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष के 20.84 लाख बच्चों तथा 4.69 लाख गर्भवती व शिशुवती महिलाओं, इस प्रकार कुल 25.53 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। यह योजना मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, जो कि कुपोषण तथा एनीमिया की समाप्ति से संबंधित है, से पूरी तरह अलग है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार एवं उनकी मजदूरी की पूरक प्रतिपूर्ति हेतु 1 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसे प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना भी कहा जाता है, प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रोजगार में हैं या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं, उनको छोड़कर बाकी बची सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं इस योजना के तहत पात्र हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य जननी और उसके बच्चे की देखभाल करना है, जिसके लिए सरकार जननी को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत सरकार पहले चरण में 1,000 रुपये, दूसरे चरण में 2,000 रुपये और तीसरे चरण में 2,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। बाकी के बचे हुए 1,000 रुपये सरकार तब प्रदान करती है जब कोई गर्भवती महिला अपने बच्चे को किसी अस्पताल में जन्म देती है या वह जननी सुरक्षा योजना की लाभार्थी हो। सखी वन स्टॉप सेंटर। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2015 से किसी महिला के साथ मारपीट, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न या अन्य कोई घटना होती है तो उसे तुरंत न्याय दिलाने के उद्देश्य से सखी वन स्टॉप सेंटर योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के तहत पीड़ित व संकटग्रस्त ज़रूरतमंद महिलाओं को एक ही छत के नीचे उनकी आवश्यकतानुसार चिकित्सा, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, पुलिस सहायता, अस्थायी आश्रय, मानसिक चिकित्सा सेवा, परामर्श सुविधा तथा सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाती है। छत्तीसगढ़ में पीड़ित महिलाएं टोल फ्री महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करके भी तत्काल इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। भारत के प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना बालिकाओं को जीवित रखने, सुरक्षित रखने, शिक्षित बनाने एवं सशक्त बनाने के लिए समन्वित एवं केंद्रीयकृत प्रयास सुनिश्चित करने हेतु शुरू की गई है। इसे एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है। लैंगिक भेदभाव के कारण बालिकाओं की हत्या रोकना, बालिकाओं का जीवन एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा व सहभागिता सुनिश्चित करना इस योजना के मूल उद्देश्य हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सोनोग्राफी सेंटर्स पर ट्रैकिंग सिस्टम लगाकर तथा समाज को जागरूक कर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लिंगानुपात को ठीक किया जा सके। छत्तीसगढ़ में बालिकाओं की शिक्षा व सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु भी इस योजना के तहत काफ़ी प्रयास हो रहे हैं। गौरतलब है कि बाल लिंगानुपात CSR को 0 से 6 वर्ष के प्रति 1000 बालकों में बालिकाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप यह भी याद रखें कि छत्तीसगढ़ का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 991 है, जो कि देश में 5वें नंबर पर है। 2001 में छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 989 था। एकीकृत बाल संरक्षण योजना। विपदाग्रस्त, अनाथ, अपरिपक्व तथा निराश्रित बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ में एकीकृत बाल संरक्षण योजना प्रारंभ की गई है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण प्रकोष्ठ, राज्य बाल संरक्षण समिति तथा राज्य स्तरीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण बनाया गया है। इसके अलावा एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत बच्चे 24 घंटे चालू रहने वाले चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फ़ोन करके आपातकालीन सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। एकीकृत बाल संरक्षण योजना अर्थात इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ हुई है। किशोरी बालिकाओं के लिए योजना। केंद्र सरकार ने 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सबला नामक योजना 19 नवंबर 2010 से प्रारंभ की थी। पोषण आहार प्रदान करना, फेरस सल्फेट तथा फोलिक एसिड की नीली टेबलेट का वितरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण शिक्षा, परिवार कल्याण, एडोलोसेंट रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल हेल्थ अर्श अर्थात किशोरियों को सेक्स एजुकेशन देना, बच्चों की देखभाल एवं गृह प्रबंधन पर मार्गदर्शन देना, लाइफ स्किल एजुकेशन एवं लोक सेवाओं तक पहुंच तथा किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। 1 अप्रैल 2018 से इस योजना में केंद्र सरकार की किशोरी शक्ति योजना को समाहित कर दिया गया है तथा इस सबला योजना को समन्वित बाल विकास योजना ICDS के साथ सम्मिलित अर्थात लिंक कर दिया गया है। यह योजना वर्तमान में देश के 503 जिलों में चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में सबला योजना 17 जिलों कोरबा, कोरिया, मुंगेली, बेमेतरा, बिलासपुर, जांजगीर, जशपुर, कवर्धा, दुर्ग, बालोद, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा तथा सुकमा में संचालित की जा रही हैं। गौरतलब है कि आपको किशोरी शक्ति योजना के नाम से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इस नाम की कोई योजना है ही नहीं। छत्तीसगढ़ के महिला बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर किशोरी शक्ति योजना का उल्लेख है। इसका कारण यह है कि इस वेबसाइट का योजना संबंधित खंड काफ़ी समय से अपडेट नहीं हुआ है। बाल गृह। 18 वर्ष आयु तक के बच्चों को जिन्हें देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता हो, उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC के माध्यम से बाल गृह में प्रवेश दिलवाने के पश्चात आवास, शिक्षण, भोजन, वस्त्र तथा प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है। छत्तीसगढ़ में बालकों के लिए 4 तथा बालिकाओं के लिए 2 बाल गृह संचालित हैं। बालकों के लिए कवर्धा, जगदलपुर, दुर्ग, रायपुर में तथा बालिकाओं के लिए बिलासपुर तथा रायपुर में बाल गृह संचालित हैं। बाल संप्रेक्षण गृह।
भारत में 7 से 18 वर्ष तक के बालकों के द्वारा किए गए अपराध को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बालक द्वारा विधि का उल्लंघन कहा जाता है। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों अर्थात बाल अपराधी के लिए वयस्क अपराधियों से अलग एक विशेष न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस किशोर न्याय व्यवस्था में बालक के केस की जांच या सजा के दौरान उसे जिस स्थान पर निरुद्ध रखा जाता है उसे बाल संप्रेक्षण गृह कहते हैं। देश में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग बाल संप्रेक्षण गृह संचालित किए जाते हैं। वर्तमान में दुर्ग एवं अंबिकापुर में बालकों के लिए तथा राजनांदगांव में बालिकाओं के लिए संप्रेक्षण गृह संचालित हैं। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 16 वर्ष से अधिक है एवं जिन्होंने गंभीर अपराध किया है उन्हें प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है। वर्तमान में रायपुर एवं बस्तर में 25-25 बाल अपराधी की क्षमता का प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1972-1973 से शहरों, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यह योजना लागू की गई है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना का उद्देश्य व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवार से दूर रहने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफ़ायती आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 4 जिलों रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ तथा धमतरी में कामकाजी महिला हॉस्टल का संचालन हो रहा है। स्वाधार गृह योजना। केंद्र सरकार द्वारा स्वाधार और अल्पावास गृह नामक 2 पूर्ववर्ती योजनाओं को आपस में सम्मिलित करके 1 जनवरी 2016 से स्वाधार गृह योजना की शुरुआत की गई है। संकटग्रस्त महिलाओं, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत, परित्यज्यता आदि महिलाओं को निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, विविध सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था स्वाधार गृह योजना के तहत प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 3 स्वाधार गृह का संचालन बिलासपुर, सरगुजा एवं कांकेर में किया जा रहा है। इस योजना में केंद्र एवं छत्तीसगढ़ सरकार का अंशदान 60:40 के अनुपात में है। उज्ज्वला गृह योजना। बच्चों तथा महिलाओं की ट्रैफिकिंग के निवारण तथा ट्रैफिकिंग और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से उज्ज्वला गृह योजना प्रारंभ की है। सरल शब्दों में कहें तो यौन शोषण के उद्देश्य से बच्चों, लड़कियों तथा महिलाओं की तस्करी को ट्रैफिकिंग कहते हैं। उज्ज्वला गृह योजना में पुलिस द्वारा यौन तस्करों से मुक्त कराए गए बच्चों, लड़कियों तथा महिलाओं को रहने का स्थान प्रदान किया जाता है, उनकी ज़रूरतें पूरी की जाती हैं तथा उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनका पुनर्वास किया जाता है। यह हमारे समाज की कैसी विडंबना है कि यौन तस्करों से मुक्त कराए गए बच्चों तथा महिलाओं को अधिकतर उनका स्वयं का परिवार ही स्वीकार नहीं करता है। ऐसे में यह योजना ही उनका सहारा बनती है। उज्ज्वला गृह योजना के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, कोरबा तथा कोरिया में संरक्षण एवं पुनर्वास गृह P&R होम संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। छत्तीसगढ़ में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में व्याप्त कुपोषण तथा 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में व्याप्त एनीमिया अर्थात शरीर में खून की कमी को जड़ से समाप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लगभग 1.85 लाख हितग्राहियों को गर्म भोजन एवं 3.53 लाख हितग्राहियों को अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा, चिक्की, लड्डू, मूंगफली, दलिया आदि प्रदान किया जा रहा है। यह भी याद रखें कि छत्तीसगढ़ राज्य में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग 37% बच्चे कुपोषण एवं 15 से 49 आयु वर्ग की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। संस्कार अभियान। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग के संस्कार अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भधारण से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना, वातावरण एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराते हुए छत्तीसगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन करना है। संस्कार अभियान के तहत जहां एक और आंगनवाड़ी केंद्रों को संसाधन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, वहीं दूसरी ओर संस्कार अभियान के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख हेतु छत्तीसगढ़ के लगभग 49,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
संस्कार अभियान की शुरुआत वर्ष 2017 से हुई है। संस्कार अभियान के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में निर्धारित समय सारणी अनुसार शाला पूर्व शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने 24 जनवरी 2017 से सुचिता योजना प्रारंभ की है। सुचिता योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 2000 शासकीय स्कूलों में जहां बेटियां अध्ययनरत हैं, अर्थात कन्या विद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन की ATM वेंडिंग मशीन लगाई जा रही है। यह मशीनें स्कूलों के शौचालयों में लगाई जा रही हैं। प्रारंभिक तौर पर इस योजना में 7200 सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराए गए थे। उसके बाद वर्तमान में 2 रुपये में एक सैनिटरी नैपकिन दिया जा रहा है। सुचिता योजना का उद्देश्य बालिकाओं को केवल सैनिटरी नैपकिन देना ही नहीं है, बल्कि उन्हें स्वच्छता के लिए जागरूक करना भी है। गौरतलब है कि बालिकाएं सैनिटरी नैपकिन लेने में झिझक महसूस करती हैं, परंतु सैनिटरी नैपकिन ATM वेंडिंग मशीन बाथरूम में लगने से उन्हें ऐसी झिझक का सामना नहीं करना पड़ता है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की विभागीय योजना मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना वर्ष 2009 से प्रारंभ की गई है। गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाकर कुपोषण की दर में कमी हेतु छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं तथा आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। एक हितग्राही को वर्ष भर में अधिकतम 500 रुपये तक की दवाएं तथा आवश्यकता होने पर चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से इससे अधिक राशि की दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। महतारी जतन योजना। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की महतारी जतन योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से आकर्षक थाली गर्भवती महिलाओं को पृथक पृथक मेन्यू अनुसार प्रदान की जाती है, जिसमें चावल, दाल, रोटी, रसेदार व सूखी सब्जी, अचार, पापड़, सलाद आदि दिया जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को घर ले जाने हेतु प्रतिदिन 75 ग्राम के मान से 450 ग्राम का साप्ताहिक रेडी टू ईट फूड पैकेट दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में लगभग 1.61 लाख महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। 3 मई 2016 को महतारी जतन योजना की शुरुआत की गई थी। वजन त्योहार। मुख्यमंत्री सुपोषण मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के बच्चों में कुपोषण का स्तर ज्ञात करने के लिए प्रतिवर्ष वजन त्योहार का आयोजन किया जाता है। पहली बार 6 जून 2012 को वजन त्योहार का आयोजन किया गया था। वर्ष 2021 में 7 से 16 जुलाई को वजन त्योहार आयोजित किया गया था। वजन त्योहार के तहत कुपोषण की स्थिति के आकलन के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वजन एवं उनकी ऊंचाई ज्ञात करके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से पोषण स्तर ज्ञात किया जाता है। कुपोषण के 2 प्रमुख मापदंड जिसमें बौनापन तथा दुर्बलता ज्ञात किए जाने के लिए भी वजन त्योहार में व्यवस्था की जाती है। इसके साथ ही वजन त्योहार में किशोरी बालिकाओं के वजन एवं हीमोग्लोबिन की जांच भी की जाती है। 7 जुलाई से 16 जुलाई 2021 के मध्य छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों में हुए वजन त्योहार में 22 लाख बच्चों का वजन एवं ऊंचाई को नापकर छत्तीसगढ़ के बच्चों में कुपोषण के स्तर का आकलन किया गया था। इस वजन त्योहार के निष्कर्ष के अनुसार छत्तीसगढ़ में 18.84% बच्चे अर्थात राज्य के 2,92,985 बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ में बालिकाओं के शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाने, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखने, बालिका भ्रूण हत्या रोकने, बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने एवं बाल विवाह की रोकथाम के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने 1 अप्रैल 2014 से नोनी सुरक्षा योजना प्रारंभ की है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की नोनी सुरक्षा योजना के तहत छत्तीसगढ़ की लड़कियों को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने तथा 18 वर्ष की आयु को पूरा किए जाने पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। यह भी याद रखें कि नोनी सुरक्षा योजना के तहत रजिस्टर्ड बालिका यदि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं करती है
या उसका विवाह 18 वर्ष से पहले कर दिया जाता है तो बालिका को 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, अर्थात इस योजना का कोई लाभ बालिका को नहीं मिलेगा। यदि नौनी सुरक्षा योजना के तहत रजिस्टर्ड किसी बालिका की मृत्यु हो जाती है तो भी परिवार को कोई राशि प्रदान नहीं की जाएगी। नौनी सुरक्षा योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में 1 अप्रैल 2014 के बाद पैदा हुई लड़कियों को ही 18 साल का होने के बाद तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1 लाख रुपए देगी। गौरतलब है कि नौनी सुरक्षा योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम 2 लड़कियों को ही मिल सकता है। यह भी याद रखें कि एक ही परिवार की दूसरी बालिका को नौनी सुरक्षा योजना के तहत लाभ तभी मिलेगा जब उसके माता पिता में से किसी ने नसबंदी का ऑपरेशन करा लिया हो। छत्तीसगढ़ सरकार नौनी सुरक्षा योजना के तहत पंजीकृत बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम को 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 5,000 रुपये अर्थात कुल 25,000 रुपये विनियोजित करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम विनियोजित राशि में ब्याज तथा अन्य लाभ जोड़कर बालिका के 18 वर्ष की होने पर बालिका के खाते में 1 लाख रुपये जमा कराएगा। यदि बालिका का विवाह 18 वर्ष के पहले हो जाता है तथा बालिका 12वीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाती है तो पूरे 1 लाख रुपये राजसात हो जाएंगे, अर्थात LIC सारा पैसा राज्य सरकार के खाते में ट्रांसफर कर देगी तथा बालिका को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। नौनी सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु बालिका के जन्म के 1 वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। ऐसे अभिभावक जो बालिका के जन्म के 1 वर्ष के अंदर आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, उन्हें यह सुविधा होगी कि वे आगामी 1 वर्ष की अवधि अर्थात बालिका के जन्म के 2 वर्ष के अंदर संबंधित जिले के कलेक्टर को अपील आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। बालिका के माता पिता की मृत्यु की दशा में बालिका की उम्र 5 साल होने तक भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। अनाथ बालिका की दशा में संबंधित बाल गृह के अधीक्षक द्वारा बालिका के बाल गृह में प्रवेश के 1 वर्ष के अंदर तथा बालिका की आयु 6 वर्ष होने के पूर्व तक भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। 1 अप्रैल 2032 को पहली बार नौनी सुरक्षा योजना के तहत रजिस्टर्ड पहली हितग्राही बालिका को 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। नवा बिहान योजना घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नवा बिहान योजना संचालित की जा रही है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में महिला संरक्षण अधिकारी की पद स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की नवा बिहान योजना के अंतर्गत पीड़ित महिला को आवश्यकतानुसार विधिक सलाह, परामर्श, चिकित्सा सुविधा, परिवहन तथा आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की विभागीय नवा बिहान योजना 26 अक्टूबर 2006 से प्रारंभ हुई है। महिला जागृति शिविर महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, प्रावधानों के प्रति जागरूक करने, विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को संगठित करने तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास द्वारा महिला जागृति शिविर का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस हेतु छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों, जनपद एवं जिला स्तर पर समय समय पर नियमित रूप से महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के संबंध में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देने, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से मनोबल तथा आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाहों का प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन देन की रोकथाम करना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 25,000 रुपये की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। इसमें से वर वधू हेतु श्रृंगार सामग्री पर 5,000 रुपये, अन्य उपहार सामग्री पर 14,000 रुपये, वधू को बैंक ड्राफ्ट के रूप में 1,000 रुपये तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि 5,000 रुपये तक व्यय किए जाने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विधवा, अनाथ और निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की विभागीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 1 अप्रैल 2005 से प्रारंभ हुई है। ऋण योजना। छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त किए जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह को आसान शर्तों पर ऋण योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण योजना के अंतर्गत केवल 3 प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्रथम बार में 50,000 रुपये तक तथा द्वितीय बार में 2 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। यौन उत्पीड़न एवं HIV पीड़ित महिलाओं को शासकीय चिकित्सक द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आर्थिक गतिविधियों से जोड़े जाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर इस योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाता है। यह ऋण जिला कलेक्टर के अनुमोदन से संबंधित जिला प्रबंधक प्रदान करते हैं। सक्षम योजना। सक्षम योजना छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से आरंभ की गई है। सक्षम योजना के तहत स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु आसान शर्तों पर 1 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। उक्त ऋण की वापसी 5 वर्षों में केवल 6.5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर किश्तों में की जाती है। छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाएं, यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव एवं तृतीय लिंग हितग्राही भी सक्षम योजना का लाभ लेने की पात्रता रखती हैं। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की विभागीय सक्षम योजना वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ हुई है। सबला योजना। किशोरी बालिकाओं के आत्मविकास और सशक्तिकरण से संबंधित सबला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 11 से 14 आयु वर्ग की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं तथा 14 से 18 आयु वर्ग की सभी किशोरी बालिकाओं को प्रतिदिन 5 रुपये के मान से पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जा रहा है। सबला योजना में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू किया गया है, अर्थात पूरक पोषण आहार कार्यक्रम पर होने वाले वास्तविक व्यय का 50% केंद्र शासन द्वारा तथा 50% राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। सबला योजना छत्तीसगढ़ के रायपुर, बस्तर, रायगढ़, राजनांदगांव, गरियाबंद, बालोदाबाजार, कोंडागांव, सूरजपुर, बलरामपुर एवं सरगुजा जिलों में लागू है। 19 नवंबर 2010 को सबला योजना की शुरुआत की गई थी। महिला स्व सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण। छत्तीसगढ़ में 68,071 महिला स्व सहायता समूह गठित किए गए हैं, जिनके तहत लगभग 8.03 लाख महिलाएं संगठित हुई हैं। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला स्व सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य असंगठित ग्रामीण महिलाओं को संगठित करना, महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं को समूह में छोटी छोटी बचत करने तथा अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों की पूर्ति हेतु समूह में ही न्यूनतम दर पर लेन देन हेतु सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा स्कूल मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, आंगनवाड़ी केंद्र के हितग्राहियों के लिए रेडी टू ईट फूड एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान के संचालन के साथ साथ विभिन्न कार्यों को किया जा रहा है। स्वावलंबन योजना। ऐसी महिलाओं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वावलंबन योजना संचालित की जा रही है। यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव,
एवं तृतीय लिंग अर्थात ट्रांसजेंडर हितग्राही भी स्वावलंबन योजना का लाभ लेने की पात्रता रखते हैं। स्वावलंबन योजना के तहत समस्त कौशल प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर अर्थात वीटीपी के माध्यम से दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की स्वावलंबन योजना वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ हुई है। महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की विभिन्न घटनाओं जैसे घरेलू हिंसा, लैंगिक हिंसा, दहेज उत्पीड़न, अवैध मानव व्यापार, बाल विवाह, लिंग चयन व भ्रूण हत्या आदि की त्वरित सूचना प्राप्ति एवं उस पर शीघ्र कार्रवाई होने पर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में सहायता मिल सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत शासन द्वारा महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना 3 फरवरी 2018 से लागू की गई है। स्वयं सेविका के रूप में काम करने की इच्छुक महिलाएं 21 वर्ष से अधिक उम्र की और शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी होनी चाहिए। चयन होने पर उन्हें मोबाइल, परिवहन व्यय आदि के लिए 1000 रुपये मासिक मानदेय भी दिया जाता है। महिला पुलिस स्वयं सेविका समाज और पुलिस के बीच जेंडर आधारित मुद्दों पर एक सेतु के रूप में कार्य कर रही है। महिला पुलिस स्वयं सेविका पुलिस स्टेशन में पदस्थ पुलिस निरीक्षक को सीधे रिपोर्ट करती है। महिला पुलिस स्वयं सेविका अपने कार्य क्षेत्र में महिला व शिशु रक्षक दल का निर्माण करती है। महिला पुलिस स्वयं सेविका का प्रमुख कार्य महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा की रिपोर्ट तत्काल पुलिस को करना होती है। महिला पुलिस स्वयं सेविका स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक सुझाव एवं फीडबैक भी प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ में महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना चेतना योजना के नाम से भी जानी जाती है। महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना अर्थात छत्तीसगढ़ की चेतना योजना छत्तीसगढ़ के दुर्ग एवं कोरिया जिले में लागू की गई है। राष्ट्रीय शिशु गृह योजना राष्ट्रीय शिशु गृह योजना जिसे इंग्लिश में नेशनल क्रेच स्कीम भी कहते हैं कि नए स्वरूप में शुरुआत 1 जनवरी 2017 से की गई है। इसी योजना को पूर्व में राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना के नाम से जाना जाता था। राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना 1 जनवरी 2006 में शुरू हुई थी। वर्तमान में नए स्वरूप में लागू राष्ट्रीय शिशु गृह योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत शिशु गृह 1 महीने में 26 दिन एवं प्रतिदिन 7.5 घंटे के लिए खुला रहता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के लिए शिशु गृह का शुल्क 20 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा होता है। 12,000 रुपये प्रति माह तक की आय वाले परिवार के लिए 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा शुल्क तथा 12,000 रुपये प्रति माह से अधिक की आय वाले परिवार के लिए 200 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा शुल्क शिशु गृह द्वारा लिया जाता है। नेशनल क्रेच स्कीम के तहत सामान्यतः आंगनवाड़ी में ही शिशु गृह की स्थापना की जाती है। स्टेप योजना द सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन का ही संक्षिप्त स्वरूप स्टेप है। स्टेप योजना वित्तीय वर्ष 1986-87 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। सरल भाषा में कहें तो स्टेप योजना महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें एंटरप्रेन्योर या उद्यमी बनाने की दिशा में आगे बढ़ाती हैं। 16 वर्ष से अधिक आयु की कोई भी महिला इस योजना का लाभ ले सकती है। इस योजना में अधिकतम आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। 181 महिला हेल्पलाइन नंबर महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा तथा अन्य दुर्घटनाओं के मामलों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के रायपुर केंद्र से महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का संचालन सखी वन स्टॉप सेंटर के साथ समन्वय करके किया जा रहा है। महिला हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 181 का संचालन छत्तीसगढ़ में 25 जून 2016 से शुरू किया गया है। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 के अलावा छत्तीसगढ़ की महिलाएं वेबसाइट www.181chhattisgarh.in, ईमेल help@181chhattisgarh.in या www.facebook.com/181WHL छत्तीसगढ़ पर मैसेज भेजकर भी तत्काल सहायता प्राप्त कर सकती हैं। चाइल्ड लाइन 1098 चाइल्ड लाइन सुरक्षा एवं देखरेख के ज़रूरतमंद बच्चों के लिए 24 घंटे आकस्मिक फ़ोन सेवा है जो उन्हें तत्काल मदद प्रदान करती है। इस सेवा का प्रयोग कोई भी संकटग्रस्त बच्चा या उसकी ओर से कोई अन्य टोल फ्री नंबर 1098 पर फ़ोन कर सकता है।
वर्तमान में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, कोरबा, अंबिकापुर, कोरिया, बलरामपुर एवं सूरजपुर में चाइल्ड लाइन की सेवाएं उपलब्ध हैं। खुला आश्रय गृह। घुमंतु बच्चे, सड़क पर कचरा बीनने वाले बच्चे जिन्हें परिवार का सहयोग नहीं मिलता है अथवा संकटग्रस्त ऐसे बच्चे जो बाल श्रमिक हैं आदि बच्चों को मुख्य धारा में लाने तथा आश्रय प्रदान करने के लिए खुला आश्रय गृह छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, अंबिकापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा एवं कोरबा में संचालित हैं। नारी निकेतन 16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत, परित्यक्ता महिलाओं को आश्रय तथा सहारा प्रदान करने तथा उनके निःशुल्क परिपालन व पुनर्वास के लिए छत्तीसगढ़ में नारी निकेतन की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ में 3 नारी निकेतनों का संचालन किया जा रहा है। ये नारी निकेतन रायपुर, अंबिकापुर एवं दंतेवाड़ा में संचालित हैं।